चलिए, तो सर्कल जो आपने कल थ्योरी पढ़ा था उस पर बेस अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चन की, दूसरा टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा, तीसरा जो कुछ एक आध टॉपिक उसमें बीच में छूट गया होगा वो भी आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है? और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हो, थ्योरी कहाँ तक समझा, कितना समझा आपने। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था सर्कल, उस पे अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ इक्वेशन के एक्स प्लस वन का स्क्वायर अपॉन 3 y plus 2 का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, तो k का वैल्यू कितना होगा? देन k इक्वल्स टू, आपके ऑप्शन है 3/4, 1, 4/3 या फिर 12। विच ऑप्शन इज करेक्ट? संकेत तुपकर जो बोल रहे हैं वो आपने बराबर चेक कर लिया क्या? ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए? If this equation represent a circle, then what is the value of k? चलिए, तो एक आंसर मिल गया है। 1 मिनट और अपन वेट कर रहे हैं और उसके बाद वी विल डिस्कस इट सॉल्यूशन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन। आपको कल ही बताया था कि सर्कल होने के लिए ए और बी का कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम होना चाहिए। यहाँ पर ए का कोएफिशिएंट जो आएगा, मतलब सॉरी, एक्स और वाई का, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। जो मेन जो हिंट है इसमें वो ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी सेम। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आएगा वो k/3 और यहाँ पर आएगा 1/4। so this implies k का वैल्यू 3/4। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। संकेत तुपकर सही पकड़ लिए और बड़ा जल्दी रिस्पॉन्स करे, वेरी गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। रेडियस ऑफ सर्कल which passes through 0.3, 6, 2, which passes through the point 6, 2 and whose two diameters are x plus y equals to 6 और x plus 2y equals to 4। आपके ऑप्शन है 10, 2√5, 6 और 4।
दो डायमीटर दिए हैं और सर्कल एक पॉइंट से पास हो रहा है और आपको बताना है उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। संकेत तुपकर अगेन आंसर दिए, लेकिन इस बार ही उनको चेक करना पड़ेगा, गलत जवाब है। नहीं, सही है संकेत, मैंने गलत देखा था आंसर। संकेत तुपकर करेक्ट है। चलिए ठीक है, बाकी तो ऐसा बैठे रहते। भैया आपको ये दिया है कि दो डायमीटर दिए सर्कल के, जहाँ पर डायमीटर इंटरसेक्ट करेंगे वो सेंटर होगा और सर्कल किसी पॉइंट से पास हो रहा है 6,2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा, ये आर हमको निकालना है। तो ये जो दो डायमीटर आपको दिए हैं, दो लाइन के इक्वेशन, इनको सॉल्व कर लीजिए तो आपको ये सेंटर मिल जाएगा। तो जब आप इन दोनों लाइनों को सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू -2 और x का वैल्यू 8 आता है, मतलब ये 8, -2 आता है सेंटर। तो जो डिस्टेंस आएगी वो 8 - 6 का स्क्वायर मतलब 4 और -2 16 आएगा। 16×4 = 20 विच इज 2√5, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नोट कर लीजिए इसको, 2√5 आता है। तो ज़्यादा कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। दो डायमीटर देने का मतलब सेंटर दे दिया और सर्कल पर एक पॉइंट दे दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस होगा। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इफ 3x - 4y plus 4 equals to 0 and 6x plus 6x minus 8y minus 7 equals to 0 are tangents
of circle, then radius of circle is, ऑप्शन है आपके 3/2, 3/4, 11/10 और 1/10। ये दो टेंजेंट्स हैं सर्कल के लिए, तो आपको इस सर्कल का रेडियस बताना है कि रेडियस कितनी होगी। ओहो, इतना टाइम। संकेत तुक्कर क्या कर रहे हैं? एवरीवन में आंसर किया है। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है संकेत तुक्कर, इसके हिसाब से तो आप रॉन्ग हैं। चलिए अब तक चौथा क्वेश्चन लिखते हैं, ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 4, if line x plus 2by plus 7 equals to 0 is the diameter of circle x square plus y square minus 6x plus 2y equals to 0, then b का वैल्यू कितना होगा? आपके ऑप्शन है 3 - 5 - 1 5। अब आप जब भी आंसर करेंगे तो सामने क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा। गुरसिमर सिंह प्लाई करो सवाल, क्या कर रहा है तुम? यस सर। क्वेश्चन 4 का तो करेक्ट है, थर्ड चेक करें संकेत पर। चलिए अब देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ये जो दो लाइनें दी हैं ये सर्कल की टेंजेंट है और दोनों पैरेलल हैं।
तो यदि दो टेंजेंट लाइन आपको गिवन है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो उनकी डायमीटर की लेंथ होगी। और आपको इस क्वेश्चन में रेडियस पूछा है, मतलब डायमीटर की लेंथ का आधा पूछा है। तो इन दोनों के लाइनों के बीच का डिस्टेंस आप जानते हैं, दो पैरेलल लाइन है ये, 3x माइनस 4y प्लस 4, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3x माइनस 4y माइनस 7/2 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस डायमीटर का लेंथ आएगा, तो जो d आता है इट इज mod 4 plus 7/2 divided by 5, which is 15/10, which is 3/2। ये डायमीटर है, तो देयरफॉर जो रेडियस है वो उसका आधा हो जाएगी। तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। गुरसिमर सिंह करेक्ट है, एवरीवन में आंसर मत करें। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर 3/4 आता है, डायमीटर का लेंथ 3/2 आता है, बट वी हैव टू फाइंड द रेडियस। तो रेडियस इज इसका हाफ डायमीटर का, और आधा कर देंगे तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये लाइन सर्कल की डायमीटर है, और डायमीटर है इसलिए सर्कल के सेंटर से पास होगी, और सर्कल का जो सेंटर आपको यहाँ पर दिया है वो 3, -1 दिया है। सो देयरफॉर लाइन को पास करा दीजिए इस पॉइंट से, x की जगह पर 3, y की जगह पर 1 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू 5 आता है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। अब आंसर जो भी करें उसके सामने क्वेश्चन नंबर लिखें, और सेकंड थिंग प्राइवेटली करें, ठीक है। थ्योरी पढ़ पढ़ के रखने से कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। आंसर करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चुप बैठने से कुछ नहीं होता है। इसलिए सॉल्व करें और आंसर सबमिट भी करें अपना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 3, क्वेश्चन 5। तो फिफ्थ क्वेश्चन में you have to find the equation of circle through a point -1, -2 and concentric with circle x² plus y² -3x plus 4y -3 equals to 0। सर ये आंसर क्या आएगा? वो सर्कल बताना है जो इसके कॉन्सेंट्रिक है और -1, -2 से पास भी होता है। ऑप्शन नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आएगा उसको आप लिखिए चैट बॉक्स में।
एक ही आंसर फिर से संकेत तुक्कर, बाकी लोग भी करें। जब तक अपन क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। मुझे नहीं आ रही इसमें। चेक करो संकेत। अभी भी चेक करें। बाप रे, क्या हालात है दुनिया के। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसके कॉन्सेंट्रिक। तो यदि आपने किसी भी सर्कल के कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिखना है तो इतना पोर्शन सेम लिखा करो, क्योंकि सेंटर इसी से डिसाइड होता है। तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये पास हो रहा है -1 कॉमा -2 से। तो x को -1 डालेंगे, y को -2 डालेंगे, x को -1 डालेंगे, y को -2 डालेंगे, प्लस सी इक्वल्स टू 0। therefore c का वैल्यू आता है 0। c को 0 डाल देंगे तो रिक्वायर्ड सर्कल जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3x प्लस 4y इक्वल टू 0। ये आंसर। और दूसरा क्वेश्चन अब देखेंगे अपन।
उसका सेंटर पता करना है, तो वो बड़ा इजी पैरामेट्रिक फॉर्म आपको बताया था ना, x बराबर h प्लस आर कॉस थीटा और h बराबर k बराबर y बराबर k प्लस आर साइन थीटा। तो h और k जो होता है वो सेंटर होता है। तो यहाँ h की जगह पर ये देखिए सर्कल की इक्वेशन में जब आपने ये वाला फॉर्म पढ़ा था x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो x बराबर h प्लस आर कॉस थीटा, यहाँ h के जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो सेंटर जो हो जाएगा वो -1 और 3, तो -1 एंड 3 इसी तरह। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए दोनों क्वेश्चन में। तो इसको नोट कर लो, और आगे का क्लास अपन थोड़ा सा बताता मैं, या तो कल कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। तो अगली क्लास यदि आगे कंटिन्यू करूँगा तो आपको भेज दूंगा ग्रुप में, नहीं तो कल कंटिन्यू।